नमस्कार, मैं हूं शिवनंदन सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की बात शिवनंदन के साथ। इस वक्त हम सरोजनी नगर क्षेत्र के रहीमाबाद गांव में हैं, जहां पर इस कड़ाके की ठंड में करीब 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और किसान धरने पर बैठे हुए हैं। किसान यहां पर अपनी जायज मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन इन किसानों का कहना है कि अभी ना तो शासन की तरफ से और ना ही प्रशासन की तरफ से कोई जिम्मेदार व्यक्ति उनसे मिलने आया है और ना ही उनकी बात कहीं सुनी जा रही है। ऐसे में हमारे साथ में ये किसान बैठे हुए हैं और हम इन्हीं से बातचीत करेंगे। भैया, कितना समय हो चुका है आप लोग यहाँ पे बैठे हुए? हमको 1 महीना समथिंग होने वाला है, हुँ, 2-3 दिन बचे हैं। 1 महीने से हम बराबर यहीं दिन और रात बैठे हुए हैं। अच्छा। हाँ, किसी तरह की हमारी कोई सुनवाई हुँ, कहीं पर नहीं हो रही है। अच्छा। हाँ, देखा जा रहा है कि भक्तिखेड़ा गाँव में भी जो है किसान धरने पर बैठे हुए हैं और ये रहीमाबाद में भी बैठे हुए हैं। तो कोई अभी तक आप लोगों से मिलने नहीं आ रहा? नहीं अभी तक कोई नहीं आया, भक्ति खेड़ा में भी उनके घर भी लिए जा रहे हैं, ऐसा सरकार का आदेश है अच्छा, कि घरों पर भी कब्ज़ा हवाई अड्डा करेगा। अच्छा। तो इसलिए किसान वहाँ भी बैठे हुए हैं और यहाँ इनकी ये जो ज़मीन है, ये आप देख लीजिए पूरा एयरपोर्ट आपका वो दिखाई दे रहा होगा शायद आप देखिए वहाँ से ज़ूम करके आपको दिखाई देगा। एयरपोर्ट की बाउंड्री वहाँ है। हुँ, काम वहाँ होना चाहिए और काम इन्होंने यहाँ शुरू कर दिया, किसानों की ज़मीनों पर। तो ये जबरन सरकार जो है हम लोग के साथ हेर-फेर कर रही है, लेकिन ऐसा हम लोग किसी भी हालत में होने नहीं देंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि हम आप लोगों को लगातार इस धरना प्रदर्शन की खबर को जो है कवर करके दिखा रहे थे। लेकिन अभी तक की ना तो कोई इनके पास जिम्मेदार व्यक्ति आया है और ना ही इनसे कोई बातचीत हुई है। कब तक ये धरना चलता रहेगा इस तरह? धरना भैया निश्चितकालीन है, जब तक हम लोग का हिसाब-किताब नहीं होगा कुछ, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, धरना तो नहीं छोड़ेंगे। देखा जा रहा था दीपावली भी आप लोगों ने यहीं मनाई, भाई दूज भी मनाया, कार्तिक पूर्णिमा भी मनाई। अब क्या मकर संक्रांति और नया साल भी यहीं मनाएँगे? अब सरकार सरकार का अगर होगी सोच तो ज़रूर मनाएँगे। हुँ, सरकार अगर चाहेगी तो मनाएँगे, हुँ, सरकार नहीं चाहेगी तो हम लोग का हिसाब कर देगी। हम लोग कोई ऐसा तो बाधक तो है नहीं। हुँ, अगर विकास करना चाहती है सरकार, करे। हुँ। ज़मीन ले हमारा, हम लोग का उचित मुआवजा दे दे। बस सीधी-सी बात है। बगैर मुआवजे के हम लोग तो छोड़ने वाले नहीं हैं। तो भैया सुनने में आ रहा कि आज भक्ति खेड़ा के लिए कुछ नया आदेश आया हुआ है, क्या कुछ हुँ। आप लोग जानकारी में हैं? जी, अभी जानकारी हमें मिली हुई है हाँ। कि उनके गाँव का जो है निरीक्षण होने वाला है। हुँ, इसी कारण डीएम ने कहा है हुँ, और उसके का कहने के आसार पे हम लोग भी बैठे हुए हैं कि हमारा हुँ, भी कुछ संशोधन होगा। हुँ। इसीलिए बैठे हुए हैं हम लोग भी 1 महीने से। हमारे साथ में और बहुत सारे लोग हैं। भैया, आज भक्ति खेड़ा के लिए भी जानकारी में आ रहा है कि एक नया आदेश आया है, गाँव विस्थापित का। हाँ, आप लोग बीच में कोई आया? नहीं हमारे बीच में तो कोई नहीं आया लेकिन सुनने में आ रहा है कि भक्ति खड़ा विस्थापित के लिए हुँ। कुछ लेटर वगैरह इश्यू हुआ है। अब वो कहाँ तक पहुँचता है, क्या धरातल पे उतर के आता है, देखना ये होगा। हुँ। आप लोग लड़ाई कहाँ पहुँची? अभी आप बता रहे थे कि कोर्ट में आपका मामला चल रहा था। हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में हमारी डेट भी पिछली लगी थी हुँ, 18 तारीख को। जज साहब ने ये बोला है कि आप बिना मेजरमेंट किए ये कैसे कब्ज़ा करने पहुँच गए। इनके खिलाफ तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बनता है। तो जज साहब ने हमारे वकील से बोल दिया है कि अपोज़िट पार्टी के खिलाफ जो है आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करिए। तो हमारा जो है सब कुछ फाइनल हो गया है, अब इनके खिलाफ जो है दाखिल करना है कोर्ट ऑफ हुँ। कंटेम्प्ट। क्यों चचा, कैसे हैं? बढ़िया हैं? कब तक इस कड़ाके की ठंड में बैठे रहेंगे? अब बैठना तो है जब सीता जी 14 साल वनवास गुजार दिन जंगल में तो हम लोग तो अपनी ज़मीन के लिए तो बैठना पड़ जाए, सालन पड़ जाए। हुँ, और रही बात व्यक्तिगत है कि हम एसडीएम साहब आए थे, हुँ, अपना 2 बार 3 बार उधर चोरों को ना भागते रहे इधर-उधर, हुँ, आके हम लोगों के पास नहीं आए। हुँ, इसका मतलब चोर कुएँ तिनका। हाँ, चोरी कर रहे हो तो इसलिए नहीं आते, हम चोरी नहीं कर रहे तो हम बैठे हैं बिल्कुल मैदान में सीना ताप करके, हुँ। हैं? कहने का मतलब कि जो भक्ति के लिए करो, हम भी सुना है, अभी हम भी बाज़ार गए ना थोड़ी हम तो अभी घर भी गए, वहाँ मालूम हुआ आप लोग आए, हम भाग के आए। ये हुआ बिजनौर रहीमाबाद के बीच कोई टिल्ला है हमारा ढिप्पा है, अच्छा। वहाँ पर कुछ ग्राम समाज की ज़मीन पड़ी है 400 एकड़, हुँ, 4 साढ़े 4 बीघा, तो वहाँ पर इसको स्थापित करे बना रहे जुगाड़, तो वहाँ पर कंपल्सरी पूरा हो ही नहीं पा रहा है। भक्ति के लिए एक आदमी बतावत ही आए। हुँ, का कहते हैं? कहा कि ये ऐसा कि हम लोगों को ज़मीन मत दे दें मगर हम लोगों के लिए वहाँ पर कम पड़ रही है। हाँ, तो
तो इसलिए हम तो भाई उनका अलग मैटर, हमारा लोग मैटर अलग। उनका मतलब क्यों है भाई, उनका घर का, ज़मीन का है, हमारा ज़मीनें तो सब ज़मीन अच्छा मतलब भक्ति खेड़ा के जो लोग हैं हाँ, उनका घर और ज़मीन दोनों जा रही है हाँ, और रहीमाबाद के लोगन की खाली खाली ज़मीन जा रही है। हाँ, तो यह ज़मीन कैसे बची ये कुछ ये बताइए? बची कैसे काहे ना, जब बची जैसे बैठे वैसे बची। नहीं, हाँ, ये देखा जा रहा है ये जो है ये टीन सब लगवाए भाई डाले हो। चोरी करना था, हमको बताया नहीं। आपके घर में हमने सेंध फोड़ दी। हुँ। अचानक 23 तारीख सुबह आकर के 8:15 बजे इन्होंने अपना कार्यक्रम जारी किया। जब तक हमारे माता-बहनें किसान तब तक आए, हुँ, तब तक काम जारी। हुँ, अब उसके बाद कुछ लोगों ने गुमराह कर दिया कि डीएम साहब बुला रहे हैं, हमारे मेन कार्यकर्ता लोग सब लोग मेन जो है बच्चे सारे चले गए। हुँ। ये 2 दिन में इन्होंने रातों दिन काम करा कर रेल गेहूँ सब नाश करके बना लिया। अच्छा। तो अब उनके बनाने से थोड़ी जाएगा, हुँ। हमको मुआवजा दें। तो कह रहे हमारी ज़मीन है ये किसान ज़बरदस्ती कब्जा किए बैठे। ज़मीन उनकी नहीं, ज़मीन हमारी। हुँ। ये बाउंड्री बनी सामने। अच्छा, अभी सन 82-83 भी लिखा है बाउंड्री के अंदर, मैं दिखा सकता हूँ, अच्छा। ठीक है? उसका पैसा दिया, उसको बना लिया। ये हुँ, ज़मीन शेष किसान हमारे लोगों को अलग से, हुँ। हम लोग खेती कर रहे हैं। अच्छा इसका मुआवजा नहीं दिए ना भाई? ना, हुँ, ये तो झटका में ले रहे हैं चोरी करके, ज़बरदस्ती कब्ज़ा। हुँ। अगर मालूम मुआवजा देते तो इसको नोटिस देते किसान को, भाई देखो तुमको मुआवजा दिया, हमारी ज़मीन खाली करो, फसल ना बोना, गेहूँ ना बोना, चावल ना करना, तो कहते तो कुछ भी नहीं बोला, डायरेक्ट कर नहीं दिया कब्ज़ा। दाखिल खारिज वाले कागज़ ऊपर दाखिल अंगूठा खारिज और हाँ, निशान सब दाखिल दिखा खारिज रहे हैं। दिखा रहे हैं, हुँ, तो किसको किया? हमारे रहीमाबाद के अंदर 1632 मकान हैं, क्या सब अंगूठा टेक थे? हुँ। मैंने देखा। इधर देख के बात करिए, इधर देख के बात करिए। हाँ, क्या वो अंगूठा टेक थे? हुँ। सारे अंगूठा लगे हैं। हमारे अच्छे लोग पढ़े लिखे आदमी, अच्छे से हम लोग कोई से अगर ना पढ़ा लिखा होगा गाँव में? क्यों ऐसा कैसे नहीं? गांधी जी के ज़माने सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। अंग्रेज भाग गए, यहाँ पर इंग्लिश छोड़ के हिंदी सब दे के सब पढ़े लिखे हैं। हुँ। एक रिक्शा वाले पकड़ के कहीं नहीं आ रहे, कहीं ना लगा अंगूठा। एक कार वाले पकड़ के कहीं अंगूठा लगा, बस अंगूठा लग गया। नहीं तो चाट वाला काहे लगा दिए अंगूठा? अरे बुला के करवा सकते काम, उनकी सरकार करवा ही रहे हैं, हुँ, जबरदस्ती। हुँ। हैं? बोलते हैं कि दाखिल खारिज करा दो। किसी किसान सूचना देते कि हम तुम्हारी ज़मीन ले रहे हैं, दाखिल खारिज कर रहे हैं, तो उसको मालूम तो होता। अच्छा रजिस्ट्री को कई घर है, कई का बताओ नहीं रजिस्ट्री को किन कराया? कौन रजिस्ट्री? काहे की? जमीन की रजिस्ट्री तभी ना दाखिल खारिज हुई। रजिस्ट्री किसी ने नहीं किया है। हाँ। ये बेवकूफ़ी, झूठ-मूठ सपना पूरा कॉलम बना रखा है। हुँ, इनके पास जब हम कहते हैं रजिस्ट्री किया, रजिस्ट्री हम लोग कागज़ माँगे, डीएम साहब से माँगे वहाँ, डीएम साहब का ऑफिस। रजिस्ट्री अगर होती है, हुँ, कोई वाद संख्या होती है ना, हुँ, बिना वाद संख्या के दाखिल खारिज कैसे हो जाएगी? हुँ, सही बात है। हमारे जो खतौनी है, हुँ, बिना वाद के उसमें दाखिल खारिज दिखा रहा है। अच्छा। भाई हम पर केस बिना चलाए कैसे दाखिल खारिज हो जाएगी? आजकल हम लोग अगर 40 दिन का टाइम मिलता है रजिस्ट्री कराने के बाद, उसके बाद वाद संख्या जाती है, वाद संख्या पे ही तो दाखिल खारिज होता है। अच्छा कब की रजिस्ट्री दिखा रहे हैं ये? ये 2010 में म्यूटेशन अप्रैल का दिखा रहे हैं। हुँ, तो बिना हम किसानों को नोटिस दिए, भाई उनके पास तो सब कुछ है, कागज़ सब कुछ तो सरकारी के पास होता है, हम तो अपने हाथ में बनाते नहीं। ये किस आधार पे कर लिए, किस बेस पे कर लिए? कुछ निकल के नहीं आ रहा है। हुँ। बस हमारी हो गई, अब कैसे हो गई? हवा में हो गई। अच्छा अब आप लोग क्या कर रहे हो? अब हम करब का, हमारा को हम लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे। हुँ, जब तक हमारी ज़मीन का मुआवजा नहीं देंगे, हुँ। तब तक हम इनको कब्ज़ा करने नहीं देंगे, चाहे करो या मरो जैसे कहते हैं, हम लोग मांग कर जाएगी। अबे 23 तारीख का देखे रहो इतनी पुलिस आई रहे पकड़ लेगी। अब की पुलिस ने जबकि धपले में पड़ गए हम लोग। हाँ। आँखें ने देखा नैना, बाप को माना कहना, अब हम कहना देख लिया आँखों से हुँ, कि हमारे साथ हुआ ऐसा, अब नहीं दबेंगे। हुँ, हम लोगों की छलबाज़ी हो गई, आपको हुँ। बता गए। अच्छा। तो छल विद्या में हम लोगों को इतना काम करा ले गए, अब नहीं, अब हम लोग सतर्क हो गए। हुँ, सब सतर्क हो गए, महिलाएँ, हुँ। बेटियाँ-बहनी सब सतर्क हो गए। और जब कहते हो हमारी ज़मीन है तो क्यों नहीं आते हो समाज के अंदर जहाँ किसान बैठा हुआ है हुँ। धरने पर, तो एसडीएम साहब क्यों नहीं आते हैं? क्यों चक्कर 3 लगाए चले गए? एसडीएम साहब आजो आए रहे हैं। आए रहा भक्ति खेड़ा गए, रहीमाबाद में उनकी हिम्मत नहीं पड़े आने को, चोरी करना। हुँ, चोरी भाई चोर हो तो सामने नहीं आते हो, हुँ, और चोर ना हो तो कहते ए सुनो, मेरी हुँ, ज़मीन है, मेरे पास ये कागज़ात हैं, क्यों आप लोग बैठे हो? हुँ। तो जब है नहीं कुछ, हमारे पास सब कुछ जेब में रखे हैं। अच्छा, और क्या? तो ले जाके दिखा देती हूँ। खा का गड्डी जब हम डीएम साहब का गड्डी रखा तो गड्डी हटा दी। अच्छा, क्या हाँ, कहने लगी? कहने लगे अरे वो कोर्ट से होगा जो होगा। तो कहा हमने कहा कि अरहर कहीं अरहर तुमको मुआवजा, हमने कहा अरहर कौन भरोसा, माँ के पेट में कौन बता सकता है लड़की का लड़का। हुँ, डीएम साहब यूँ देख रहे थे हम अच्छा। 59 नंबर में हुँ, कचहरी जो कलेक्ट्री में। हमने कहा ये बताइए साहब, कोहरा गिर जाए, पानी गिर जाए,
पत्थर गिर जाए तो खत्म, किसान क्या पाएगा? मुआवजा हमको चाहिए ज़मीन का, मुझे फलना चाहिए। उठे और चले गए कमरा के अंदर, अच्छा। और क्या? रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी है तो है, हुँ। बस। हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे। रघुकुल रीत सदा चलाए, प्राण जाए बचन न जाइए। जान चला जाए मगर हम छोड़ेंगे नहीं इनको। माल दो, जब हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा हम बिल्कुल आँखों से देख लेंगे, हाँ, वहाँ पैसा में पा गया है। तब इस ज़मीन पर कब्ज़ा करने देंगे, वरना कब्ज़ा करने नहीं देंगे। क्यों हम लोग? हमारी है भाई। हाँ, एक वजह तुमसे कर्ज़ा लिया, हम लोग लिए होते तो हम डर जाते, भैया पैसा ले लें। पैसा जिसका लिया वो बाबा-दादा लोग चले गए, बाउंड्री बना लिया है। इसका इसका कहाँ मुआवज़ा दिया? फर्ज़ी परेशान कर रहे हैं। परसों 1 महीना हो जाएगा, हुँ। किस नेता किसको नहीं पता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राजनाथ सिंह सोचा, कहीं का नहीं पता बीजेपी नेता हो चाहे सपा को, चाहे अगर कोई भी नेता यहाँ आया ना आएगा, अच्छा, अब हम ही लोग नेतागिरी करेंगे। अच्छा, हाँ, नई सरकार बनाएँगे। नई सरकार हमारे किसान की है, हुँ। रहीमाबाद नई सरकार। भाई वोट तो लेना होता आते। अब आर के चौधरी जी हमारे सांसद जी रहा, उनके भी नोटिस आई है, पेपर पढ़िए आप अमर उजाला में, अच्छा, उनके पर दबाव आ गया, क्या कहने ल यही लिखा है, क्या आप लिखा? किसानों के बीच में मत जाना। हुँ। बस यही चीज़ हमरा दे रहे, जिसको बोलता उसका पर धर दबाओ, ये क्या तरीका? हुँ। भाई एक-दूसरे का साथ नहीं देगा, छप्पर कैसे उठेगा? तो अगला आदमी आता, हम लोग मिलता-जुलता बात करता, उसको भी रोक, कोई बोले तो अब यानी आर के चौधरी आपकी नहीं मदद कर पाई हैं? भाई सबका रोक लगा, पक्का प्रबंध बुलडोज़र चलिए बाबा जी कहा चलवा दे आप, हुँ। अगर हुआ अब बुलडोज़र कहाँ चली, अब तो सुप्रीम कोर्ट मना कर तो पेपर पढ़ता हूँ तो मालूम है, तो बिना नोटिस बिना नक्शा आप दिए पास होगा तब हाई कोर्ट होगा, परमिशन देगा तब कहीं। वो हुँ। तो गया ज़माना, मगर जो पहले से कराते चले आए उसी दबाव में सबका डाले। हुँ। तो मेन हमारी बात यही है कि हम लोगों को ज़मीन का मुआवज़ा दिया जाएगा तो हम लोग ज़मीन देंगे, वरना नहीं देंगे, बरसों चाहे घर दे, हम तो लोग अपने घर में हैं। एक बात दूध जरगा है तो आटा फूँक-फूँक के हम लोग खा रहे हैं, अयोध्या वाला देखा आप समझते होंगे। हुँ। लॉलीपॉप, कलिया खेरा लॉलीपॉप, मोहनलालगंज खुर्जा लॉलीपॉप, हुँ। आशियाना लॉलीपॉप, अब बचा रहीमाबाद भक्ति खेल लॉलीपॉप दे देगा, पैसा मान ले, यो कुछ ना होई।